नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस भर्ती का इंतजार करते हुए युवाओं को काफ़ी दिन हो गए हैं। अब किस प्रकार से होगी ये भर्ती और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आने की संभावना है, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल पर ट्रस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, विश्वसनीय न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं वो लगभग सही रहती हैं। तो इसमें बताया गया है कि आखिरकार पुलिस नियम भर्ती के जो भी हैं वो फाइनल हो गए हैं और सीएम साहब के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब इसमें जो कैबिनेट बैठक नहीं होगी, बिना बैठक भी कैबिनेट से पास करवाया जा सकता है। ये अलग अलग मंत्री जी के पास भेजना पड़ेगा और सर्कुलेशन के आधार पर अब इसमें मंजूरी ली जाएगी, यानी कि कैबिनेट बैठक का इंतजार नहीं करना होगा। एक साथियों, बार बार नेगेटिव मार्किंग की कही जा रही थी, तो आप समझ सकते हैं जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी भी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब ये नया प्रोसेस कैसे लागू होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। जो बीच में कई न्यूज़पेपर्स में आ रही थी वो बातें सही नहीं थी। बार बार हमने उस समय जब न्यूज़पेपर में आई और वीडियो बनाया तब भी आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी हरियाणा पुलिस में, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि ये न्यूज़पेपर में ऐसे ही खबरें चल रही हैं। अब साथियों, बड़ी मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन साहब, एचएसएससी सदस्य कवलजीत सिंह सैनी, आईजी संजय कुमार, विशेष सचिव महावीर कौशिक, एडवोकेट जनरल कार्यालय और एएलआर कार्यालय से प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी कि सभी जगह से अधिकारी शामिल हुए हैं। उसके बाद मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में अब साथियों एक तो मसला यहाँ अटका हुआ था, जो 10 गुना बुलाने का मामला था वो भी पेचीदा हो रहा था, क्योंकि आयोग अगर अपने हिसाब से बुलाएगा तो उसमें क्या है कि अब आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया कितने गुना बुलाना है। तो आयोग क्या करेगा कि पहले डाटा उठाकर देखेगा कि 7 गुना में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, 10 गुना में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, और उससे अंदाजा लगाएगा कि पीएसटी और पीएमटी में औसतन कितने पास होते हैं। उस हिसाब से इनको 4 गुना कैंडिडेट मिल जाएं जो एग्जाम के लिए, तो वो औसत निकाल कर आयोग देखेगा और फिर बताएगा कि कितने गुना हम बुलाने वाले हैं, और ये अंदरूनी प्रक्रिया होनी है। अब अगर पहले ही फिक्स कर दिया जाता कि 10 गुना बुलाने हैं तो फिर 10 गुना बुलाने पड़ते ही, क्योंकि जो नियम तय हो गए हैं वो तय हो गए हैं। फिर 4 गुना में समस्या आती। तो अब पहले इसमें पीएमटी होगा, उसके बाद जो पीएमटी क्लियर करेगा उसको पीएसटी में बुलाया जाएगा। फिर इसमें नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें 4 गुना बुलाए जाएंगे। नॉलेज टेस्ट में साथियों 10% यानी कि 10 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 100 ही आने हैं साथियों। आपका जो इसमें एग्जाम होगा वो 94.5 अंक का होगा। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन इसमें हरियाणा जीके के रहेंगे और बाकी साथियों एक्स्ट्रा इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। कुछ पुलिस के क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। सीईटी पॉलिसी के अनुसार जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर लेने अनिवार्य हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। अगर आप ये नंबर नहीं ले पाते हैं तो फिर आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। जो कैंडिडेट नॉलेज टेस्ट पास करेंगे उसको एक्स्ट्रा अंक है वो मिलेंगे। इसमें हाई क्वालिफिकेशन के या फिर दौड़ वगैरह के कोई अंक नहीं रखे गए हैं, सिर्फ एनसीसी के 3 नंबर रखे गए हैं। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में अलग अलग अंक दिए जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर रहेंगे। इसके अलावा साथियों कोई भी एक्स्ट्रा नंबर इस भर्ती में अब नहीं दिए जाएंगे। वो जमाना जा चुका है साथियों जब 20-20 नंबर एक्स्ट्रा रखे जाते थे और 80 नंबर की परीक्षा होती थी। TVSN प्रसाद जो एसीएस हैं गृह विभाग के, उन्होंने भी कहा है कि जो भर्ती नियम है वो फाइनल हो गए हैं। फिलहाल साथियों ये बातें बार बार चेयरमैन साहब ने भी कही हैं कि सब इंस्पेक्टर की फिलहाल कोई भी भर्ती नहीं है। जब भी कोई भर्ती की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन फिलहाल भर्ती की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि ये भर्ती की एडवर्टाइजमेंट का धमाका है वो कब होगा। तो साथियों जनवरी के लास्ट वीक तक आपको ये धमाका देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इसमें हरियाणा सरकार कहें या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहें, ये फास्ट प्रोसेस अपनाने के मूड में हैं। इनको पता है कि ग्रुप 56-57 की भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकती।
तो उससे हटकर और कौन सी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं, उसके ऊपर सारी निगरानी लगी हुई है और जोर शोर से कार्य जारी है। तो साथियों ध्यान रख लेना, लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप सी की कुछ भर्तियां भी पूरी होने वाली हैं और ग्रुप डी का धमाका भी किया जा सकता है। अब इसी के तहत हरियाणा पुलिस भर्ती की प्रक्रिया ये शुरू कर दी जाएगी। हाँ, पूरी तो लोकसभा चुनाव के बाद ही होनी है, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी कर ली जाएगी, लेकिन आपको जनवरी में ही इसका बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।